Dear students, good morning. Today I will discuss the problem how to find the range of the given function. Let's come to the first question. Fx is equal to x by 1 plus x square. Let y is equal to x by 1 plus x square. This implies y in plus y x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का डोमेन आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर x इजकल टू अगर आप 0 रखेंगे, पुट x इजकल टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा, y इजकल टू 0। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको आप लिखेंगे वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई is equal to 0. This is the quadratic equation in x. Then you have to write y x square minus x plus y। तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, यहाँ 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू वाई यानी 4y स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। देखिए यहाँ पर क्या है, x को रियल होने के लिए ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख देंगे माइनस 1/2 लेस देन वाई लेस देन 1/2, और y का वैल्यू हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द y minus 1/2 to 1/2. So this is called range. Range is called minimum value to maximum value. Here the minimum value of y is equal to minus 1/2 and maximum value of y is equal 1/2. So this is your range of this given function. Now come to the second question. Y is equal to 1/2 minus sin 3x. You have to find the range of this function. Then sin 3x less than equal to 1 and greater than equal to minus 1. So अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 ग्रेटर देन माइनस sin 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, और 2 हम दोनों साइड ऐड कर देंगे तो ये इधर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2 माइनस sin 3x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस sin 3x लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इज y, एंड y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, y बिलोंग्स टू 1/3 to 1, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R, दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इजकल टू आपका हो जाएगा y बाई 1 माइनस वाई। जैसा आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए इसका भी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका साइन स्कीम ड्रा करेंगे तो हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं कि न्यूमरेटर को अगर 0 करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 1, y इक्वल टू हो जाएगा 1 और 0। y का वैल्यू 1 से बढ़ा लेंगे सपोज टू, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका निगेटिव हो जाएगा। दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ निगेटिव, ये इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। और इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए आपका क्या होगा 0 to 1, और 1 आपका डिनोमिनेटर में है इसलिए 1 इंक्लूड नहीं होगा, यानी y बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 3 sin x प्लस 4 cos x। इसका रेंज हमको निकालना है कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो हम जैसा कंसेप्ट में जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम जानते हैं कि माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल में। तो उसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 3 है, इसलिए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, और ये हो जाएगा आपका 5, और इसका मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -5। तो ये आपका हो गया y का रेंज, आपका हो गया y बिलोंग्स टू -5 to 5 एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आज हमने डिस्कस किया बहुत सिंपल क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन में ही बहुत सारा कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए y इक्वल टू 3 sin x अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डोमेन हम निकालेंगे। तो देखिए डोमेन क्या होता है, अंडर रूट में जो भी चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16, और इसका वैल्यू हम जानते हैं कि -π/4 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू π/4। यानी डोमेन आपका क्या हो गया, डोमेन x बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4, ये आपका डोमेन हो गया। और जैसा कि हम लोग को पता है कि अंडर रूट में जो भी चीज़ है आपका ये दिया हुआ है पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 से बड़ा होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये 0 होगा, एक्स स्क्वायर 0 होगा, तो ये आपका हो जाएगा π/4। यानी ये एंगल जो दिया हुआ है ये एंगल आपका वैरी करेगा 0 to π/4।
अब यहाँ पर देखिए, इस एंगल को हम अगर जेड मान लेते हैं, जेड, तो जेड कहाँ से कहाँ वेरी किया, हमारा जेड वेरी किया π/4 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साइन जेड जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 to π/4। साइन ट्रिमेटिकल रेशियो 0 to π/2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन जेड और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा साइन π/4, और ये हो जाएगा आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 साइन जेड लेस देन इक्वल टू 3/√2। π/4 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, π/4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/√2। साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√2। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, जो रेंज होगा y बिलोंग्स टू 0 3/√2। दिस इज योर आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था और इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, और रेंज निकालने के लिए जो कंसेप्ट है, कभी ट्रिमेट्रिक का यूज करेंगे, कभी मैक्सिमा मिनिमा का यूज करेंगे, कभी साइन स्कीम का भी यूज करेंगे, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इस तरह से सारा कुछ हम रेंज का क्वेश्चन करेंगे, तो हर क्वेश्चन में थ्योरी आपको बताते चलेंगे। हमको समझ में आ रहा है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। टॉपिक बहुत सिंपल था, और नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।